Hare Mula
सद्गुरु
करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहान, मेरा दीन कर ली नहीं। पिया पाँव रहे कीला, पिया पाँव रहे कीला। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित रे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो रे। श्री महामती करे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तगत। लाल आगे आए बैठे न तगत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महामती कहे मोमिनो, सुनियो ए बीतक। अब आगे तुमको कहूँ जो हुआ हुक्म हक, जो हुआ हुक्म हक। साथ सबे मिल बैठ के, साथ सबे मिल बैठ के प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, वो हक राज्य महाराज श्री प्राणनाथ जी, श्री जी साहब। अब दिल्ली के अंदर कभी लाल किले बैठते हैं, कभी इधर चांदनी चौक आते हैं, कोई उनको बैठने नहीं देता। हिंदुओं के अगर कोई हवेली दूरी चल के यहाँ गई, अगर कुरान की आयतें बोलने लगती हैं तो कहते हैं कि आप धोती कुर्ता पहनते हो और कुरान की बातें क्यों करते हो। और अगर लाल किले के पास जाकर के कहीं बैठते हैं तो वहाँ मुसलमान नहीं टिकने देते कि आप जो है वेदों की चर्चा क्यों कर रहे हो। तो पेड़ के नीचे बैठ करके ये 5 नलवे तैयार किए गए। लगातार 2 महीने कानजी भाई जो है जाते रहे एक एक के घर। जो औरंगजेब के 5 खास आदमी थे, शेख इस्लाम, शेख निजाम, रजवी खां, आकिल खां और सीधी औलाद। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें 2 महीने हो गए आज हम नहीं जाते। जैसे जैसे श्री जी हुक्म करते हैं वैसे बराबर जा रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में जोश है, मुर्दा दिल नहीं है। वो ये सोचते हैं कि परम धाम में जब हमने ये वायदा किया था कि तू बोले तो मैं तुझे दूंगी तुरंत जगाए, तो हमारा फर्ज बनता है। अगर धामधनी ने हमारे साथ प्राणनाथ जी ने हमें जागृत कर दिया है और वो कह रहे हैं कि साहब कुमार भाई की आत्मा अपने ही धाम की है, तो इसलिए हमें वो काम जरूर करना है। तो इस तरह से जब किसी भी तरह से उनका पैगाम औरंगजेब तक नहीं पहुंचता, नंदलाल घड़ियाल जी रात को रुका भी छोड़ देता है, फिर भी वो अब्दुल्ला को नया रखा जाता है, फिर भी वो उनके रुके फाड़ देता है, नहीं लेता रुके। अब यहाँ पर विचार करते हैं कि अब हमें किसी भी तरह से जाना होगा। 35 सुंदर साथ तैयार होते हैं, 12 रह जाते हैं जो कि मुसलमान वाले कपड़े पहन लेते हैं। तो आज भी तो हम लोग अपने भेष बदल के कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन उस समय हिंदू अगर मुसलमानों वाले कपड़े भी पहन ले तो उनको बहुत गलत समझा जाता था, क्योंकि औरंगजेब हिंदू के तन को देखते ही हुक्म देता था कि इसका सिर उड़ाओ। लेकिन अब ये 12 मोमिन तैयार हो जाते हैं कि हम मरने के लिए तैयार हैं, हमारे असली तन तो परम धाम के अंदर है। अब श्री जी साहब कहते हैं मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, पूरे जोश लेकर के अब ये प्रयाण क्या कर रहे हैं। अब हमको क्या करना, एक क्यों लावे ईमान। हमें किसी भी तरह से पूरी कोशिश करनी है कि औरंगजेब किसी भी तरह से ईमान ले आए, क्योंकि वो तो ये चाहत कर रहे कि इमाम मेहदी मेरे सामने आए, बिना आपा दिए और न दिया जाए, बिना आपा दिए
है, जब तक हम कुर्बानी नहीं करेंगे। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म वार डारू नक्सिकलो ऊपर धान धनी कसम। अब ये कुर्बानी का टाइम आया तो इतने सुंदर साल में सिर्फ 12 मोमिन आगे आए हैं। कायरों के दिल में बड़ा जो बैठा डर है। अब जो कायर लोग तो इस रास्ते को अपना ही नहीं सकते, निजानंद संप्रदाय को। जब कुर्बानी का नाम आता है तो उनके दिल में डर आ जाता है। ठीक है, हिंदू शास्त्र का ये काम है, हम कुरान की बातें लेकर के अपने आप को मौत का बुलावा क्यों दें? दिल में मुनाफिकी भी बनाए बातें करें ऊपर। अब दिल में तो मुनाफिकी है, लेकिन ऊपर से दिखाला करते हैं कि हम बड़े शूरवीर हैं। एक आशिक इन बात के आगे धरे कदम। और प्राणनाथ जी कह रहे एक आशिक ऐसे जो आगे धरे कदम, उनको परवाह नहीं है कि हमारी मौत भी आ जाए तो कोई परवाह नहीं है। पीछे खड़े रहने वाले सौंपी अपनी आत्म। और जो पीछे खड़े हैं आत्म तो जरूर सौंप चुके हैं, लेकिन दिल में उनके डर बैठा हुआ है। एक आशिक इन बात के तन मन दिया वार। और एक ऐसे आशिक है अपना तन मन श्री जी के ऊपर कुर्बान के लिए तैयार खड़े हैं। कुर्बान हुए सुनते ऊपर परवरदिगार। और ये सुनते ही हमें कुर्बानी देनी है, और कैसे भी ऐसा कुमार भाई तक हमने अपना संदेश जरूर भेजना है। एक लक्ष्मण है इनमें और शेख बदल। ये लक्ष्मण दास लालदास जी और दूसरे शेख बदल हैं। खिताब करें पहुंचाने इनको न पड़े कल। इनको कल ना पड़े, बहुत जल्दी करें कि अभी हम जाकर के क्यों ना पैगाम दे के आए। और मुल्ला कायम चाकर पैसों का। कायम मुल्ला को बुलाया था, जो तफसीर हुसैनी का जिसने टीका किया था। थोड़े ही दिन हुए उसको आए हुए, लेकिन ईमान पूरा आ जाता है। और भी भाई रहे सूरत के महाजर। और ये भीम भाई सूरत के वेदांताचार्य हैं, ये भी कुर्बानी के लिए आगे आए हैं। भाई सोम जी खंबात से आए मिले थे ईद। और सोम भाई खंबात के हैं, व्यापारी हैं, इन्होंने भी अपना तन मन बार दिया है। नाग जी सूरत से चले छोड़ कबीला खास। ये नाग जी भाई जिसको मौत आ गई थी तो श्री जी ने अपनी आंख डाल दे जबराइल के द्वारा उसकी मौत को भी धुंधला कर दिया था और जीवित किया था। हिमाई बुंदेलखंड से आया ले ईमान। और एक हिमाई भाई है, पूरा यकीन लेकर के आते हैं। दयाराम दिल्ली में ने था ईमान लिए जोश। दयाराम दिल्ली के सुंदर साथ है, इन्होंने भी अपना तन मन कुर्बान किया है। चिंतामणि ठट्ठे भी ने लाए थे ईमान। चिंतामणि कबीर पंथ के आचार्य जिनका नाम श्यामल दास रख दिया गया था, वो भी अपनी गद्दी को छोड़कर श्री जी के साथ हैं। चंचल बड़े ईमान से रहे खिदमत में होशियार। एक चंचल भाई हैं, वो भी राजी महाराज की सेवा पे अपने आप को कुर्बान करते हैं। रहे दुकान है अपनी ए जो गंगा राम है। और गंगा राम दुकान करता है, लेकिन फिर भी वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ईमान से खिदमत करें रहे सेवा के काम है। और ईमान से खिदमत कर रहे हैं, कोई ये नहीं कि दिल में मुनाफिकी है या दिखाता है, क्योंकि श्री जी तो देखते ही पहचान जाते हैं कितने परसेंट इसमें कुर्बानी है, कितने परसेंट सेवा है, कितने परसेंट उसके अंदर प्रेम है। बनारसी उगाई करें ताजा लाया ईमान। बनारसी दास है, अभी ताजा ईमान है, लेकिन आते ही पूरा यकीन कुर्बानी करने के लिए तैयार है। और साथ बहुत है कोई ईमान कोई मुनाफिक। तो बहुत है, किन्हीं के दिल में ईमान है पर कई बाहर दिखाना करने, लेकिन अंदर मुनाफिकी है। आपस में मसलत करी चाहे जुम्मे मस्जिद। 12 जनों ने क्या मस्जिद करी, अपने हाथों से तो पहले शिव जी को रुका दिया। अब विचार 12 मोमनों ने क्या करा, अभी हमें जामा मस्जिद जाना चाहिए। दोपहर का भोजन करा दिया श्री जी को और उनके हाथों से प्रसाद ले लिया, और 12 जने ये जामा मस्जिद में जाते हैं। कहाँ जाए सनदे पढ़िए सिफत जो मोहम्मद। वो मोहम्मद कहाँ है, एक मोहम्मद की पहचान क्या है कि 1,20,000 हुए हैं, सिर्फ एक ही मोहम्मद हुए हैं जिन्होंने अल्लाह ताला से 90,000 अरबों की बात करी है, उसकी जाके सिफत गाते हैं। सब पुकारे आपस
उसमें पड़े सुनेगा ये सुल्तान। और फिर ये आवाज जो है सुल्तान तक जाएगी, जब हमको बुलावेगा तब पैगाम सुनावे कान। और जब हमें बुलाएगा तो हम जाके पैगाम दे देंगे। यह मसरत करके जाए खड़े मस्जिद में, बोलो श्री ब्राह्मण प्यारे की जय। ये आपस में सलाह कर ली, लालदास जी आगे चल रहे हैं और इस तरह से 12 मोमिन जामा मस्जिद में जाकर के आयते सनद की पढ़ने लगे जोर जोर से। इमाम जो मस्जिद का इन्हें सुनी पुकार, जो मौलवी होता है उसको कुरान में इमाम कहा गया है। अब वो मौलवी ने ऊपर से सुना, अरे अब तो कोई अभी नमाज का भी वक्त नहीं है, तो ये कौन है जो इस तरह से खुदावंद तआला की बार बार आराधना कर रहे हैं। नाम सुनते इमाम का बहुत हुआ खुशहाल। अब जब वो नीचे आया तो उसने इमाम मेहंदी की सेवा सुनी तो बहुत खुश हो गए। मोमनों के मुख देख के जोश भरे लिए हाल। अब जब देखा कि मोमनों पूरे जोश के साथ वाणी गायन करे, सनद की कुरान की आयतें गा रहे हैं, देखे तारा दीन के नजर करी आसमान। और जैसे इतनी वाणी उनके मुखारबिन से सनद की आयतें सुनी, खुदावंद तआला की तारीफ सुनी, तो ऊपर हाथ करके दुआ मांगने लगा। रहमत रहमत करके हुई हक सुभान। और रहमत का क्या अर्थ है? ए अल्लाह ताला, ए परवरदिगार, इनके ऊपर रहमत करो, इनके ऊपर मेहर करो। इनके अंदर तो खुदा खुद बोल रहा है, मैं जाऊं सुल्तान पे लेके अपने साथ। वो बोलने लगा कि भी चलो मैं तुम्हें सुल्तान के पास, औरंगजेब बादशाह के पास ले चलता हूँ। उसको तो इमाम मेहंदी की इंतजार है, तुम अपना पैगाम देना चाहते हो तो जामा मस्जिद के सामने ही लाल किला है, वो लाल किला में लेकर के 12 मोमिनों को चलता है। उस समय जो मौलवी थे उनको किसी से इजाजत लेनी नहीं पड़ती थी कि बाहर कोई पहरेदार खड़ा है वो रोकेगा, उनको सीधा था वो जाके बादशाह से मिल सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया, लाल किले के नीचे चबूतरे के नीचे मोमिनों को खड़ा कर दिया और वो खुद जो है इमाम जो था, इनका मौलवी बड़ा था, जिसको हम हिंदी में पंडित कहते हैं, जो मंदिर की सेवा पुजारी समझ लो, तो वो बादशाह सलामत के यहाँ चला गया। औरंगजेब शरीयत का बड़ा पक्का था, उस टाइम वो अपनी पाठ पूजा कर रहा था और मन के में रहा था। अब जाकर के मौलवी ने कहा, देखो इमाम मेहंदी के आदमी आए हैं, तो वो इशारे से उसको कहता है चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। तो औरंगजेब बादशाह आगे एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनने वाला है। तुम आइयो ये काम है, अरे मैं उन इमाम के आदमियों को लेकर आया हूँ जिसकी आप इतने समय से इंतजार कर रहे थे। इमाम मेहंदी के मोमिनों को मैं लेके आया हूँ। महल में से सुन के निकल आया सुल्तान। अब महल में से सुल्तान निकल के बाहर आ गया। वाठाड़ा चबूतरे पर हाथ आसा टेक सुने कान। छड़ी जो है उनकी निशानी होती, बादशाह सलामत है, उस छड़ी को लेकर के चबूतरे के नीचे मोमिन खड़े हैं और वो चबूतरे के ऊपर औरंगजेब खड़े हैं। मोमन तले चबूतरे खड़े जाए निकट, और मोमन चबूतरे के नीचे खड़े हैं। जब औरंगजेब बादशाह आ गया तो वो थोड़ा और नजदीक हो गए। जो लिखा लोगों पूज में औरों भई खटपट। लोग महफूज कुरान में पहले ही लिखा था, जब मोहम्मद संदेशा देने के लिए जाएंगे तो खटपट हो जाएगी। खटपट क्या हो जाएगी कि ये 5 उसके जो खास दरबारी हैं, ये नहीं चाहते कि फकीर का राज हो और बादशाह भी फकीर बन जाए और यहाँ फकीर जो इमाम है उसका राज चले। ये वो 5 जने नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके कानों और आंखों पे मोहर लगी हुई है। तब पूछा सुल्तान ने इशारत सो आए। अभी उसकी नमाज पूरी निमाला कर रहा था। अब क्या लिखे, इशारे से पूछा, मुंह से नहीं बोला, क्योंकि वो पाठ उसका पूरा जब होएगा तभी वो मुंह से बोले ना। अब क्या करा, इशारे से कहा कि बोलो तुम क्या चाहते हो। तब बोले मोमिन ने कलमा जुबान चलाए। अब मोमिनों ने कलमा मुख से बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। तो वो ऐसे इशारा करने लगा औरंगजेब बादशाह। फिर इशारत करी सुल्तान ने, क्या मतलब है तुम। फिर इशारा किया ध्यान से, फिर इशारत करी दोबारा, मुख से नहीं बोल रहा, क्योंकि ये शरीयत के बड़े पक्के होते हैं मुसलमान। जब तक इनकी माला पूरी नहीं होगी। अब
सुन के तो महल में नहीं रह गया कि इमाम मेहदी के आदमी आए। अब माला पूरी हो तो मुंह से बोले, अब इशारे से बोल रहे कि बोलो तुम क्या चाहते हो। तब इनने जवाब दिया दीन इस्लाम के आशिक हाँ मैं। तब आगे होकर लालदास जी ने कहा हम दीन इस्लाम के आशिक हैं। इस्लाम कहते हैं निजानंद को, हम इस्लाम को चलाने वाले हमारे जो है फकीर हमारे साथ आए हुए यहीं पर है, हम उनके आशिक हैं। कछु मतलब है अपना कहो, कछु मांगो मुझसे। अब उसकी माला पूरी हो गई। फिर अब बोले कि कछु मतलब है तुम्हारा दुनिया का कुछ मांग लो। कहा एक बात है हम मांगते रूबरू बातें करें तुमसे। अब क्या कहा कि हम एक ही बात मांगते हैं कि रूबरू आप और हम अकेले बैठ के बात करें, हमारी बातों में ने आवे ना कोई दरमियान है। अब क्या कहा लालदास जी ने, हम दोनों की बातों के अंदर तीसरा आदमी नहीं आना चाहिए। फिर मोमनों से पूछिया कुछ और कहो सबब। अब औरंगजेब बादशाह ने कहा कुछ और तुम्हारा मतलब है, दुनिया का कुछ चाहते हो, मैं बादशाह हूँ, जो कहोगे मैं देने को तैयार हूँ। तुम्हें तो कह सुनाया हमें नहीं मुर्दार का मतलब। अब देखिए गुरु तेग बहादुर की गर्दन उड़ा दी औरंगजेब ने, एक शब्द नहीं सुना। और अच्छी की कृपा देखो कि भी संदेशा देने आए और कैसे जोश से सुंदर साहब बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमने कितनी बार तुम्हें कह दिया हमें दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए। आशा लेके चूमिया 3 बेर सुल्तान। 3 बार वो हाथ में छड़ी थी, उसको बार बार चूमने लगा। ये उनकी इबादत होती है मुसलमानों की, और अल्लाह इनके ऊपर खैर करे। तब मोमिन बोले जोश में हम चौड़ा रूखा सुनाया कान। मोमिन जोश में बोले ए बादशाह सुलेमान, हमने गुसल खाने के ऊपर रुका छोड़ने वाले हम ही लोग हैं। 5 नलवे 5 पर भेजे तुम्हें खातर। तुम्हारे पर संदेशा देने के लिए आपके 5 काजी खड़े, शेख इस्लाम, शेख निजाम, रजवी खां, अकील खां, और ये सीधे बोला इनके यहाँ हमने 5 नलवे भेजे और 2 महीने तक इनके धक्के खाते रहे। खड़ा शेख सलेमान है, कहाँ पे आगे खड़ा सुल्तान है। अब शेख सलेमान कौन है, जो कहता था मेरे को सोना बनाना सिखा दो, वो कांपने लगा, अरे ये मोहम्मद तो 5 की बुराई कर रहे हैं, कहीं मेरी भी नंबर ये लोग ना लगा दें। तब पूछा सुल्तान ने है तुम पे किताब है। अब यहाँ देखो गलती हो गई, क्योंकि मोहम्मद जब भी जाते थे अपने साथ तफसीर हुसैनिया सनद लेके जाते थे, और इस बार वो किताब उनके पास कोई भी नहीं थी। तो क्या कहते हैं मोमिना, तभी ने यारों कहा हम मंगावे किताब है। फौरन कहने लगे अच्छा हम अभी किताब मंगा देते हैं। फिर सुल्तान ने कहा कछु मांगत हो तो मैं। बार बार एक ही शब्द कह रहे कुछ और मांग लो। कहा मांगत दीन मोहम्मदी और न चाहे हम दीन मोहम्मदी चाहते हैं और कुछ हम नहीं चाहते हैं। मोमिन बोले अपने जोश में डर दिल भया सुल्तान। इतने जोश से बोल रहे हैं मोमिन कि औरंगजेब डर जाते हैं, और दूर खड़े सब कांपते सुन सख्त कलाम दरमियान। इतनी जोर से बोल रहे हैं और वो 5 जने हैं। अब शेख इस्लाम सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसको पूरी फुल पावर है, उसने उसी समय खड़े खड़े इमरजेंसी कानून बना दिया कि शरअ आपको इजाजत नहीं देती कि भी आप इनके साथ रूबरू होके बातें करो। आपको पता है ये 10 तो हिंदू हैं और 2 मुसलमान हैं, अपने आप को ये इमाम मेहदी के आदमी कहते हैं। पहले इनका आप परिचय लो, ये वास्तव में है कौन है। इनमें 10 तन है, 1 खिलके और 2 तन मुसलमान है। 10 तन तो हिंदुओं के हैं और ये 2 मुसलमानों के हैं, और ये देखो दुकानदार है और अपने आप को कहते हैं हम इमाम मेहदी के आदमी हैं। तब इशारत ये करी घर पहुंचाओ पुलाद खान। फिर इशारा क्या किया सीधी पुलाद को कि इनकी अगर देख लो पूछताछ कर लो, लेकिन इनका पूरा ध्यान रखना। तब मोमिन दुदले भये आया गुर्जर बरदार। अब मोहम्मद दुदले हो गए। ये इशारा करने वाला कौन था, शेख इस्लाम ने ये इशारा किया है। तिन्ने कहा कोतवाल को सुनो ये विचार। शेख इस्लाम ने कहा ये मेरी बात सुन लो, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई औरंगजेब बादशाह के सामने इतना ऊंचा बोले। इन्हों बातें करते करते कोई ना आया दृष्ट है, और इनको नजर नहीं आया कि हम किसके सामने बात कर रहे हैं। वो तो कहे पीछा फिरा इशारत बई सीधी पोलाद।
वो तो क्या पीछा फिरा, इशारत भाई सीधी बुलंद। इशारा किसने किया? शेख इस्लाम ने इशारा किया। तुम इनकी बातें सुनियो, पूछ देखो बुनियाद। और शेख इस्लाम ने कहा इनकी अच्छी तरह से पूछो ये वास्तव